एक ज़माने में अंधेरे पुरस्रार जंगलों के दरमियान वाक़े एक छोटे से गांव में अली नाम का एक मुतजस्सिस छोटा लड़का रहता था। अली अपनी मुहिमजोई के जज्बे के लिए जाना जाता था, हमेशा नामालूम को तलाश करने के लिए बेचैन रहता था। एक दिन जब सूरज उफ़क़ के नीचे डूब रहा था, गांव पर लंबे साए डाल रहा था, अली ने बुजुर्गों से एक दर्दनाक कहानी सुनी। घने जंगल लोहे से आगे गांव के बुजुर्ग ने दबी हुई आवाज में कहा, एक भूत भरी हवेली है। ये कहा जाता है कि हवेली एक भूत की मौजूदगी का घर है, एक रूह जो बच्चों की मुतजस्सिस रूहों को शिकार करती है। इन तंबीहात पर ध्यान देने के बजाय अली की आंखें जोश व खुरूश से फैल गई। ममनुआ भूत हवेली इसके ख्यालात का वाहिद महवर बन गई। बुजुर्गों के दानिशमंदाना मशवरे को नज़रअंदाज करते हुए अली ने मनहूस जंगल के वस्त में सफ़र शुरू करने का फैसला किया। जैसे ही अली जंगल की गहराई में गया, दरख्त इसके अर्द गिर्द बंद हो रहे थे, खौफनाक राज ओहे को सरगोशी कर रहे थे जिससे इसकी रीढ़ की हड्डी कांप रही थी। हुआ एक दूसरी दुनियावी तवानाई के साथ मोटी हो गई और चांद ने ऊपर मुड़ी हुई शाखों पर एक खौफनाक चमक डाल दी। आखिरकार अली ने हवेली को ठोकर मारी, एक खस्ता हाल ढांचा जिसके दरवाजे टूटे हुए थे और खिड़कियां टूटी हुई थीं। टूटे हुए शीशों में से हवा चल रही थी जिससे एक परेशान कुन सिम्फोनी पैदा हो गई थी। अली ने बेखौफ होकर जंग आलूद दरवाजा खोला और अंदर के अंधेरे में कदम रखा। हवेली का अंदरूनी हिस्सा ठंडा और नम था, जिसमें एक परेशान कुन खामोशी थी जो हवा में लटक रही थी। अली के कदमों की गूंज खाली हाल में गूंज रही थी जब वो एक के बाद एक कमरे की तलाश कर रहा था। जैसे ही इसने एक कोने का रुख किया, उसने अपनी आंख के कोने से एक सायादार शख्सियत की झलक देखी। अली के दिल में खौफ सरायत कर गया, लेकिन इसके तजस्सुस ने इसे आगे धकेल दिया। यह तस्वीर उसे घुमाने वाली राहदारियों और गर्द आलूद कमरों के जरिए हवेली की गहराई में ले गई। अचानक हवा ठंडी हो गई और एक पुरस्रार आवाज ने सरगोशी की, तुम यहाँ क्यों आए हो, जवान? अली ने कांपते हुए जवाब दिया, मैं ये देखना चाहता था कि कहानियां सच झूठी हैं या नहीं। क्या आप वो भूत हैं जो इस जगह को परेशान करते हैं? सायादार शख्सियत ने अपने आप को एक कदीम रूह के तौर पर जाहिर किया जो सदियों से हवेली में फंसा हुआ था। उसने एक ऐसी लानत की बात की जिसे सिर्फ एक बहादुर रूह ही तोड़ सकती है जो उनके गहरे खौफ का सामना करने के लिए तैयार है। अली ने अपनी बहादुरी साबित करने का अज़्म करते हुए चैलेंज कबूल कर लिया। यह हवेली रात की भूल भलियों में तब्दील हो गई और हर कमरा अली के लिए एक नया चैलेंज पेश कर रहा था। भूतों से लेकर रीढ़ की हड्डी को हिला देने वाले वहम तक, हवेली ने अली की हिम्मत का इम्तिहान लिया। फिर भी हर आजमाइश के साथ अली ने इस लानत को तोड़ने के अज़्म के साथ जोर दिया। आखिरकार हवेली के वस्त में अली को एक आईने का सामना करना पड़ा जो उसके सबसे बड़े खौफ की अक्कासी करता था, इसकी नाफरमानी के नताइज और उसके वालिदैन के चेहरों पर तशवीश। अपने खौफ पर काबू पाते हुए अली ने आईना तोड़ दिया और इस लानत को तोड़ दिया जिसने कदीम रूह को बांध रखा था। जैसे ही लानत उठी, हवेली उनके अर्द गिर्द टूट गई और रूह ने अली की बहादुरी पर शुक्रिया अदा किया। कभी भूखा जंगल अब पुरम लग रहा था और अली जंगल से बाहर निकला जो उसकी मुलाकात से हमेशा के लिए बदल गया। इस दिन से गांव के बुजुर्गों ने अली की बहादुरी के बारे में बात की, बच्चों को मशवरे पर ध्यान देने की अहमियत सिखाई और किसी के खौफ का सामना करने की हिम्मत का एतराफ़ किया। और इस तरह अली और भूत हवेली की कहानी एक मोहतात लेकिन मुतासिर कुन कहानी बन गई जो इस छोटे से गांव में कई नस्लों से गुजरी।